हेलो साथियों, आज का महत्वपूर्ण विषय है अम्ल, क्षार और लवण। समय और परीक्षा की स्थिति को देखते हुए ये जो वीडियो है रिट लेवल फर्स्ट के लिए है और रिट लेवल 2 के जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है और सीईटी के लिए महत्वपूर्ण है उन स्टूडेंट के लिए। तो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल 2 के साइंस मैथ्स और सीईटी के स्टूडेंट इसे देखें और अन्य सब्जेक्ट वाले एसएस वालों के लिए इसका महत्व नहीं, क्योंकि उनके ये सिलेबस में नहीं है। ये रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल 2 के साइंस मैथ्स और सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 विशेषताओं मुख्य रूप से होती हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित हो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। साथियों, ये अम्ल की तीनों विशेषताएं आप याद रखें परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट, क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित हो हाइड्रोक्सिल OH ऋणायन देते हैं, OH ऋणायन देते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक सूचक लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो साथियों, लिटमस पत्र है वो लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पत्र। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में साथियों फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। तो गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है, ग्लूमेटिक अम्ल। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अम्लराज होता है, अम्लराज होता है साथियों। तो अम्लराज HCl + HNO3, इन दोनों का 3:1 में होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनका जो 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। तो अम्लराज में होता है HCl HNO3 का अनुपात 3:1। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, रसायनों का राजा, अम्लों का राजा। साथियों वापिस याद रखो, आप बहुत शब्द आ सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, रसायनों का राजा या अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 रसायनों का राजा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, ये हर परीक्षा के अंदर आता ही है, आपको याद रखना है, अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। सिरका में कौन सा जो अम्ल पाया जाता है साथियों। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा किस अम्ल का स्रोत है। तो साथियों, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर किस अम्ल का स्रोत हैं। तो इमली और अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है उसे टार्टरिक अम्ल कहते हैं, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इससे संबंध में 4 ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहा है, ये आ सकता है और आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और सेव में आपके दही में लैक्टिक अम्ल वापिस आ गया, सेव में मैलिक अम्ल। अच्छी तरह से आप लिख करके याद कर दें, ये मेरी आपको सलाह है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है साथियों। तो सर्वाधिक शुद्ध जल होता है वर्षा का, जमीन पे गिरने से पहले सर्वाधिक शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। और वर्षा जल का जो pH मान होता है, pH मान होता है 7.0,
7.0 pH, यानी कि वर्षा का जो जल होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है साथियों? उदासीन होता है। pH मान 7 उदासीन होता है। और 7 से कम किसी पदार्थ का हम अपने pH मान है तो 7 से कम, 7 से नीचे वाले 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 है, 1, ये अम्लीय श्रेणी में आएंगे। और 7 से ऊपर वाली श्रेणी में 8, 9, 10 ये क्षारीय पद्धति बन जाती है। तो 7 pH है वो उदासीन होता है, और 7 से जो कम pH मान वाले हैं वो अम्ल बन जाते हैं, और 7 pH से अधिक वाले होते हैं वो साथियों क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में कि रक्त का pH मान कितना है, लार का pH मान कितना है, दूध का pH मान कितना है। वर्षा के जल का pH मान अपन ने पहले ही देख चुके हैं। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है और 7.0 pH मान होता है। तो रक्त का pH मान याद रखिएगा, रक्त का pH मान 7.4 के अनुसार रक्त कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय? तो 7 से ऊपर आ रहा है तो ये है रक्त होता है क्षारीय। रक्त होता है साथियों क्षारीय। रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। लार का pH मान 6.8 होता है, 6.8 होता है। तो साथियों 7 से कम आ रहा है तो लार हो गई। लार की जो प्रकृति होती है वो होती है मित्रों अम्लीय। दूध का pH मान 6.4, तो दूध भी अम्लीय हो गया, दूध भी अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो याद रखें साथियों 7 pH उदासीन होता है, 7 से आगे वाला किसी भी पदार्थ का pH मान दिया हो तो वो क्षारीय, और 7 से जो कम वाला है वो अम्लीय। रक्त का pH मान आपके सामने 7.4, लार का pH मान 6.8 और दूध का pH मान 6.4। नेक्स्ट बिंदु, नोबेल गैस किसे कहते हैं? नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। नोबेल गैस हीलियम कहलाती है साथियों। अश्रु गैस अमोनिया। अश्रु गैस में होता है अमोनिया होता है, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस छोड़ी जाती है। तो अश्रु गैस में जो पदार्थ होता है वो साथियों अमोनिया होता है। नोबेल गैस हीलियम, अश्रु गैस में अमोनिया होता है। नेक्स्ट, जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो 88.88% होती है साथियों। ये याद रखें, जल में ऑक्सीजन की मात्रा है 88.88 की मात्रा होती है जल में ऑक्सीजन की मात्रा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस प्रकार से अपने पिछले वाले टॉपिक में अम्लों के बारे में पढ़ा था कि कौन सा पदार्थ किस अम्ल का स्रोत है, इसी प्रकार से इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। कास्टिक सोडा को रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। धावन सोडा का दूसरा नाम वाशिंग सोडा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा दोनों मैंने मीठा भी लिख दिया है, घर पे अपने ये बनाने में काम आता है, पापड़ वगैरह में। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा। तो मीठा सोडे को बोलते हैं साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा या वाशिंग सोडा उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और खाने में जो काम आता है, बेकिंग काम आता है, अपने ब्रेड वगैरह बनाने में काम आता है, मीठा सोडा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखें। और अगला साधारण नमक को क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। मिलान से संबंधित, सुमेलित कीजिए, इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार का बनता है साथियों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या उपयोग में आता है, किस काम के लिए उपयोग में आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लीयता को दूर करने में उपयोग में आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लीयता को दूर करने में। नेक्स्ट,
मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट शाही क्या होती हैं? मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट शाही यानी कि अमिट शाही जो मिटती नहीं है। एक बार मतदान कर चुका व्यक्ति वापस दोबारा मतदान नहीं करें, इसलिए अमिट शाही लगाई जाती हैं उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर। तो साथियों, जो कौन सी पदार्थ होता है मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट शाही होती हैं? सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग में आता है सिल्वर आयोडाइड। साथियों, मैं याद दिलवा देता हूँ, मतदाता की अंगुली पर लगाए जाए सिल्वर नाइट्रेट यानी कि मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास नाइट में लोग जाते हैं उनके घर पे नाइट्रेट। तो अंगुली पर मतदाताओं को कब लुभाने के लिए? शाम लास्ट में तो नाइट में जाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी हैं सिल्वर आयोडाइड। वर्षा आती है तो कहते बारिश आयो, वर्षा आई तो कृत्रिम वर्षा से संबंध में आपको लिखना है सिल्वर आयोडाइड AgL। नेक्स्ट, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है AgCl। और फोटोग्राफी ये दोनों समांतर चलते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच तो सिल्वर क्लोराइड, कांच बनाना है तो क्लोराइड डालना, कांच बनाना है तो सिल्वर क्लोराइड। और फोटोग्राफी में उपयोग करना है तो सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार वापिस मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट शाही को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग में आता है सिल्वर आयोडाइड। और फोटोक्रोमेटिक यानी कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड, कांच क्रोमेटिक से क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड। और फोटोग्राफी में उपयोग में आता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, सर्वाधिक काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ हैं साथियों। तो सिलिकॉन सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अर्धचालक पदार्थ हैं। आज घर के अंदर जो मोबाइल हैं और मोबाइल की जो चिप्स बनती हैं, चिप्स कार्ड बनता है वो, और जितनी भी प्रकार के मोबाइल वगैरह अपने कंप्यूटर वगैरह हैं उसके अंदर जो चिप्स बनती हैं वो सिलिकॉन की बनती हैं। और सर्वाधिक काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ हैं सिलिकॉन साथियों। तो साथियों, आज के ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी सबसे पहले मिले। और आगे आने वाले वीडियो में हम पूरे राजस्थान के एक बार पूरा राजस्थान का भ्रमण मैं आपको करवा दूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा रेट के लेवल 1 के और रेट लेवल से संबंधित जीके के क्वेश्चनों का एक बार अपन सिलेबस पूरी यात्रा करवा देंगे आपके साथियों। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए साथियों। नेक्स्ट बढ़े आगे जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं ना, कास्टिक सोडा वगैरह, ये हाइड्रोक्लोरिक कार्बन, इस प्रकार के आने के क्वेश्चन संभावना है। एसिड वाला सवाल जरूर आता है, वो नहीं आएगा तो ये आएगा। इसमें से आपको अच्छी तरह से देखना है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।